सोने का जो पहाड़ है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो अमूदी पहाड़ होगा। इट्स लाइक अ माइन। ओके। और फ़रात में सोने की मौजूदगी का जिक्र तो कई हज़ार साल पहले भी मौजूद है। सरकार ख़त्मी मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी फ़रात के पानियों से, रेत से सोने के पार्टिकल्स तो ढूंढे जाते थे और वो उसके ऊपर तो काम हो रहा है। और वहाँ दुनिया की शायद सबसे बड़ी गोल्ड माइन निकलेगी और उसी गोल्ड माइन के ऊपर कौमों की आपस में लड़ाइयाँ होंगी और कब्ज़े। और जिस तरह आज सारी जंगें तेल पे हो रही हैं ना, तो अगली जंग सोने पे होगी, गोल्ड रिज़र्व्स के ऊपर जंग होगी। ये इतना कोई रॉकेट साइंस वाला चैप्टर नहीं है। ऑयल रिज़र्व्स दुनिया में कम हो रहे हैं। ऑयल रिज़र्व्स जो हैं वो ठीक है हैं अभी, लेकिन वो दुनिया में उस तरह नहीं रहे जिस तरह ऑयल किसी वक्त में जो है वो सोने की बारिश कराता था। अब वो ऑयल सोने की बारिश नहीं करवाता। अब यहाँ पर जो हैं वो सोने के पहाड़ वो निकलेंगे, वही इकोनॉमीज़ का फ़ैसला करेंगे, वही डूबती हुई इकोनॉमीज़ को सहारा देने के बायस बनेंगे। तो ये जो फ़ुरात है, इसीलिए तो ये मुसलमानों को ये ख़ास तौर पे शाम, इराक़, इनको लबनान, फ़लस्तीन, इनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। जिनके ऊपर कब्ज़ा नहीं किया वहाँ अपने कठपुतली हुक्मरान बैठाए हुए हैं। तो मुस्लिम उम्मा तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है जी। मुस्लिम उम्मा तो बिल्कुल, अल्लामा साहब का मुझे मिसरा बार बार मैं क्यों पता नहीं क्यों कोट करता हूँ कि मुझे वो मिसरा हॉन्ट करता है, मुझे वो मतलब डराता है वो मिसरा कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो ये जो हमारी उम्मत जो है ना, ये इस वक्त ख़त्म हो गई है। इसमें फूके भी मारे ना तो इसमें चिंगारी नहीं उठने लगी। ये वो खाक है जो बस सब पैरों तले रौंदी जाएगी जब तक कि इसके अंदर नया ईंधन शामिल नहीं होगा, जब तक कि नया ईंधन, नया खून, नई ताकतें खड़ी नहीं होंगी। तो ये दुनिया में देख लें, ये जितने भी बादशाह हैं, ये कभी उसका बच्चा उसका बच्चा, ये नई किसी को तो आने ही नहीं दे रहे। पूरे वर्ल्ड में देख लें, मुसलमानों के जितने भी मतलब ज़्यादातर मुल्क हैं, यहाँ बादशाहत के नीचे या फिर वहाँ पे वो कठपुतली हुक्मरान है। जितने मर्जी मजबूत मुल्क हों, जितने बड़े मर्जी ताकतों वाले मुल्क हों, जितने बड़े डिटेरेंस वाले मुल्क हों, कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्लाह नहीं चाह रहा। अब आ जाते हैं उसके सवाल की तरफ कि ये जो है ये जंगे जो है वो ग़ज़वा हिंद का आगाज़ या उस तरफ, तो ग़ज़वा हिंद का आगाज़ सर अभी नहीं है, ये उससे पहले की जंग है। ये भी हाशियों की बात है, अभी मेन कोर्स तो आया ही नहीं। ये तो अभी आप समझ लें कि ये तो स्टार्टर है। मेन कोर्स तो अभी आना है। यानी स्टार्टर में इतनी खून रेजी हो गई है तो ज़रा आइडिया लगाएं कि मेन कोर्स में होगा क्या। कभी सोचिएगा कि रसालत माब की जो हदीस है, कुछ लोग उसको ज़ईफ़ हदीस कहते हैं, चलें, क्योंकि वो डराती है ना, इसलिए ज़रा लगता है कि यदि गल ना ही करिए। मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सही है या नहीं है, लेकिन मुझे उसके लफ्ज़ और उसकी एक्यूरेसी बताती है कि ये कुछ ना कुछ है। रसालत माब ने फरमाया था कि जब दुनिया की आबादी 7 के अदद पे होगी, 7 के अदद पे होगी, 7 लाख हो, 7,000 हो, 7 अरब हो, 7 करोड़ हो, 7 के अदद पे। इस वक्त 8 अरब शायद नहीं है, 8 अरब से थोड़ी सी कम है, ठीक है। 7 के अदद पे दुनिया की आबादी होगी तो हर 7 में से 5 या जंगों से या बीमारियों से मारे जाएंगे। तो सर कोरोना भी आपने देख लिया, और एक कोरोना नहीं है, अभी आगे बहुत कुछ है। आपने मैन मेड जो है वो जरासीम भी देख लिया, जिनमें एंथ्रैक्स और सारा, वो भी आपने उसको देख लिया। अभी और बहुत कुछ है। अब दुनिया जो है वो उन हथियारों के इस्तेमाल की तरफ जा रही है जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए। बहुत सारे हथियार ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए। अब ये जो रिवायती जंगें हैं ना, ये शायद उस तरह ना लड़ी जाएं। अब तो बटनों से जंग होगी। वीडियो गेम्स में जैसे नहीं होता कि आप अपने घर बैठे हैं और अपनी वो जो जॉयस्टिक है उससे चला दिया। तो एटम बम भी चलने ने लोगों ने जाना भी है, शहादतां भी होनी है। सर कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, पोलराइज हो चुकी है।
बल्कि शुरू दिन से ही पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पोलराइज ही थी। क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट आखिरी दौर में पोलराइज्ड ही होंगे। अलग-अलग सबकी फौजें हैं। रूहानियत की अपनी एक ताकत है, शैतानियत की अपनी एक ताकत है। तो अगर शैतानी ताकतें इतनी पावरफुल हैं कि वो पूरे इलाके को कैप्चर कर चुकी हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें उनके ज़ेरे नगीन हैं, वो जिस मुल्क को चाहें जो चाहें उनसे करवा लें। अगर शैतानी ताकतें इतनी पावरफुल हैं तो रूहानी ताकतों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, सिर्फ एक इशारे का इंतज़ार है। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह प्लान करके नहीं बैठा? अल्लाह को नहीं पता कि करना क्या है? सर आपका आइडिया भी नहीं है कि लम्हों में जंगों की तो जो है सिचुएशन बदलेगी, लम्हों में। लेकिन अभी अल्लाह नहीं चाह रहा। ठीक है, अल्लाह की मर्जी, वो मालिक का कारसाज है, उसको पता है उसने क्या करना, कैसे करना है, किसकी कुर्बानी कब तक देनी है, अल्लाह जाने, उसका काम जाने। अगर वो हमें कुर्बानी के लिए कबूल करता है, हमारा सर उसके सामने झुका हुआ है, वो हमें गाजी बनाता है तब भी हमारा सर उसके सामने झुका हुआ है, वो सब कुछ देता है तब भी वो अल्लाह है, वो कुछ भी ना दे तब भी वो अल्लाह है। हमने उसके ओहदे से प्यार थोड़ी किया है, हमने उसकी पावर से प्यार थोड़ी किया, हमने उसकी ज़ात से प्यार किया है। अल्लाह मौला कायनात के जो जुमले हैं इसी तनासुर में उसको देखिएगा कि मौला कायनात ने जब सजदे में सर रख के कहा था, हालांकि सजदे में तो ऊंची आवाज़ में बोलते ही नहीं है, लेकिन कुछ था ना जिसको सुनवा रहे थे कि ऐ अल्लाह, अली तुझे इसलिए सजदा नहीं करता कि अली को जन्नत की चाहत है। ऐ अल्लाह, अल्लाह अली तुझे इसलिए भी सजदा नहीं करता कि अली को दोज़ख का खौफ है। अली सिर्फ तुझे इसलिए सजदा करता है कि तू अल्लाह है। सजदा है सर, अल्लाह है, बस ठीक है सर। काबिलियत भी उसमें नहीं है ना, काबिलियत को भी तो अब देखें ना कि काबिलियत का क्या मतलब है। अल्लाह है, बस ठीक है, वो है तो है ना। ज़ायनिज़्म ने बहुत अरूज भी पाना है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग जो है ना वो अपनी अक्ल के ऊपर पत्थर डाल के बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता करना क्या है, उनको तो बहुत अच्छी तरह पता है। रिसालत में आपने क्या कहा था कि गरकत का दरख्त जो है वो यहूदियों का दरख्त है। कितनी मैसिव प्लांटेशन की है आपने, आपकी सोच है। किस किस मुल्क में उन्होंने गरकत के दरख्त लगाए हैं, आपकी सोच है। आपको तो अभी होश ही नहीं है। उनका बच्चा प्ले कार्ड उठा के ये कह रहा होता है कि खैबर वाजी और लास्ट चांस। आपको तो पता ही नहीं है खैबर में हुआ क्या था। आप तो आपस में शिया सुन्नी वहाबी लड़ रहे हैं। आपको तो इससे फुर्सत नहीं है कि वो फलाने ये ऐसे हाथ बांधे हैं तो ऐसे हाथ नहीं बांधने चाहिए थे। सर ये तो फुरुआत पे लड़ रहे हैं ना आप। देखें सूरह बकरा में किसी गाय की कुर्बानी का जिक्र है। यहाँ पे जो है वो जर्द रंग की गाय का, जर्द ठीक है, गाय के कलर में येलो और वो ब्राउनिश टैन कलर जिसे कहते हैं, जिसको रेड कहते हैं, उस तरह का रेड तो होता भी नहीं ना गाय दे कलर, वो प्योर रेड हो। लेकिन वो जो रेडिश जो शेड है वो उसको मतलब हमारे यहाँ येलोइश भी होता है, ब्राउनिश भी होता है। लेकिन ये जिस गाय का जिक्र है, ये पर्टिकुलर गाय वो है जो केनान में हुआ करती थी। ये वो उसी नस्ल की जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसका बाल भी एक भी बाल जो है वो दूसरे कलर का नहीं होगा, एक ही कलर की गाय उन्होंने मंगवा ली है। तो सर गाय वो क्लोन भी कर सकते हैं, उन्होंने इन्ना भी आंदा है। आप तो अभी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, आपको तो अभी कुछ भी नहीं पता। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें अल्लाह ने अगर शैतान की रस्सी दराज की है ना, तो शैतान को ताकत भी उसी ने दी है, जब चाहेगा खींच भी लेगा उसके हाथ में। ये को कहते हैं कि जी हम उससे निकल जाएंगे, नहीं सर, एडी आसानी नल नहीं निकलते। वो जो कहा था या माशरल जिन्ने वल इनसे निस्ततातुमन तनफुजु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ। नहीं निकल सकते ना जिन ना इंसान। तो ये कैसे हो सकता है कि इंसानों का एक तबका जो है वो सबके ऊपर काबज़ हो जाए और अल्लाह देखता रहे? नहीं 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 नहीं। जब हम अपने दीन से दूर हुए, फंड पढ़नी हमारे नसीब में लिखी गई। हम कलमा पढ़ते हैं सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर दीन के ऊपर चलते नहीं हैं, दीन के नज़दीक नहीं है। हमने अपने माल को, जैसे सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारा किबला माल होगा, हमने अपने माल को अपना किबला बनाया हुआ है। हम अपनी मादी वजूहात की वजह से इबादत करते हैं। तो फिर सर मेरे समेत सबको छितर पड़ने बनते हैं। ये जो मामला है ना, ये रेड हाइफर के बाद इनको मिलना है, बिल्कुल मिलने के चांसेस हैं। और ये वो वाला तो जिस तरह के ये सोच रहे हैं वैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में भी देखें ना, अल्लाह ने इनसे प्रॉमिस्ड लैंड का वादा किया था।
तो जब ये प्रॉमिस लैंड पे जाने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम से उलझने लगे तो अल्लाह ने 40 साल सहराओं में रोल नहीं दिया इनको। अल्लाह ने फैसले बदल दिया, टाइम नहीं लगता। ये आपका क्या ख्याल है कि ये कुर्बानी करेंगे और उधर बस सारा कुछ ठीक हो जाएगा और वहाँ से ज़मीन आसमान से हैप्पी बर्थडे टू यू की सदाएँ आएंगी? नहीं सर, एड्डा आसान है भी नहीं का, लेकिन ठीक है, उनको कर लेने दें। एक एक चीज़, ये जब मैंने एनर्जी पढ़नी शुरू की ना तो फिर मुझे समझ आई है कि व्हाट इट इज़। मैं आपको सिर्फ ऐसे ही एक स्पार्क के तौर पे बता देता हूँ। फिर बहुत सारे लोग इसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि ये गलत गलत बातें करते हैं। यूरोप में नेगेटिविटी का नंबर क्या है? 13। नेगेटिविटी का, मनफी ताकतों का नंबर 13। अल्लाह का अदद 12। यूरोप में नंबर ऑफ द बीस्ट क्या है? ये पूरी वर्ल्ड में या इल्यूमिनाटीज में नंबर ऑफ द बीस्ट क्या है? 666। अल्लाह का अदद 66 है। वो जो उसने कहा था ना कि आई विल रिमेन 1 स्टेप अहेड फ्रॉम द गॉड, इल्यूमिनाटीज 1 स्टेप अहेड फ्रॉम द गॉड। 12 के आगे 13, 66 के आगे 666। क्या ये अपनी एनर्जी को बदल लेंगे? कभी भी नहीं बदल सकते। अल्लाह ने मौका दिया हुआ है कि जाओ खेड लो। सर कभी इसको समझें। आपको तो फरिश्तों को भी नहीं पता ये एनर्जी होती क्या है। अल्लाह सूरह जिन की आखिरी आयत में कह रहा है आहसा कुल्ला शैइन अददा। आहसा वी सराउंडेड, आहसा हमने हिसार कर दिया, कुल्ला शैइन हर चीज का, अददा विद इन द न्यूमेरिक्स। आप इसका तर्जमा अगर करना चाहें कि गिन के शुमार कर लिया, तो जिसने कायनात खुद बनाई थी उसको बनाने के बाद गिनने और शुमार करने का मतलब क्या जरूरत थी? जिसने कायनात खुद बनाई थी उसने बाद में कायनात बना के उसको गिनना था या शुमार करना था? उसने हर एक चीज को अल्फा न्यूमेरिक्स में। आपको तो अल्फा न्यूमेरिक्स पढ़ाई नहीं जाती। आपके तो फरिश्तों को नहीं पता कि अल्फा न्यूमेरिक्स होती क्या है, एनर्जी क्या है, पैटर्न्स क्या है। कभी आपने ये सोचा है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी लैंग्वेज हो, फोनेटिक्स सेम क्यों है? आवाजें एक जैसी हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन होंगी सेम। क्यों? पूरी दुनिया में गिनती 9 से आगे क्यों नहीं जाती? वो ऐसी जो है वो सिविलाइजेशन जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, हजार साल नहीं रहा, वहां की इंफॉर्मेशन यहां भी वही है, वहां भी वही है। ये कैसे? आपको ये नहीं समझ आती कि अल्लाह एक है, उसी एक ने सारी कायनात तख्लीक की है, उसी का एसेंस हर तहजीब में होगा। आपको अल्लाह का समझ ही नहीं आ रही कि अल्लाह कौन है, अल्लाह करता क्या है। तो जिस दिन तक आपको अल्लाह नहीं ना समझ आना, उस दिन तक आपको ये क्लैश ऑफ टाइटन्स भी समझ नहीं आना। क्लैश ऑफ टाइटन समझने के लिए अल्लाह समझना बहुत ज़रूरी है। फोनेटिक्स सेम है, आपकी लैंग्वेज सेम है, मतलब लैंग्वेजेस के लफ्ज़, अदायगियाँ, वर्ब सब कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन आवाज़, इंसान की आवाज़ जहाँ भी इंसान होगा सेम होगी। ए बी अलिफ बे आगे पीछे हो सकता है, उधर अरब में तकरीबन मिलते जुलते हैं। ये तो तहजीबें आपस में मिली भी नहीं थी। मतलब आज इतने बड़े बड़े क्रूज शिप और इतने बड़े बड़े हाइपरसोनिक जहाज होने के बावजूद आप कुछ इलाकों में ट्रैवल नहीं कर सकते। कितने लोग करते हैं? तो आज से हजारों साल बाद पहले कितने को वो ट्रैवल शिप चल रहे होंगे जहाज समुद्रों में, और कितने को वो जहाज उड़ रहे होंगे। फिर ये चीज़ें आपस में इंटरमिंगल क्यों है? फिर ये तहजीबें आपस में मिली हुई क्यों है? कभी क्लैश ऑफ टाइटन्स को पढ़ें, आपको अल्लाह समझ आ जाएगा। तो जो थानू अल्लाह ही समझ नहीं आता तो थानू कख समझ नहीं आना, जो मर्जी कर लो। ये है अल्फा न्यूमेरिक्स जिसको वो फॉलो करते हैं। ये उनकी तरक्की का राज है। उनको पता होता है कौन से महीने की कौन सी तारीख, कौन से नंबर को क्या होना है। उनको पता होता है फलाने दिन ब्लड मून होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। सर ये सिम्पसन कार्टून जो है ये कोई ऐसे ही आम सी स्टोरी है? वो आपको हर चीज़ तो बता रहा है। इराक की, शाम की जंग, दाइश, 10-10, 20-20 साल पहले, ट्रंप का आना 10-10, 20-20 साल पहले, वो आज तक बता चुका है। वो सदर का मरना वो भी बता चुका है। हाँ। आप ना अभी आपके लिए वो स्टोरी है कि वो बड़ा बड़ा कोई, सर वो 10 साल पहले ये बोर्ड बिछा के बैठे हुए हैं। आप नए हैं, आपके लिए ये चैप्टर बहुत कोई फैसिनेटिंग चैप्टर है, ये हो गया। सर दिस इज नथिंग। मैंने आपको एक अर्ज की थी, जो मलका बल्कीस का तख्त है, आसिफ बिन बरखिया, उसके बारे में जो जुमले आते हैं तफसीर में,
कलीलुम मिन इल्म किताब, कि जिसके पास कलीलुम मिन इल्म किताब है, उसका मौजज़ा ये है कि हज़ारों मील से मलका सबा का तख्त फौरन आ जाता है। सर, जिसके पास किताब है, ला रैब फी, उनके पास कख नहीं है। इसका मतलब है कि हम किताब में तो कोई शक नहीं है, हमारे पढ़ने में, हमारे देखने में, हमारे उसके जो है ना अपने ऊपर तारी करने में फ़र्क है, इसलिए तो छितर पाड़ है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कहत तो शुरू हो जाएंगे। अब फसलें ख़राब होनी शुरू हो गई हैं, आपने मौसमों के तगैर देख लिए हैं। अभी आप देख लें, ये आज फसलें तैयार है ना, बारिशें पड़ रही, अगले साल तुसी देख लेना। आपको आइडिया है सर, आप अपने इर्द गिर्द देख लेना। वो जो अलामा साहब ने कहा था, खोल आंख फलक देख, ज़मीं देख, फिजा देख, तो ये मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, मगरिब का सूरज डूब रहा है, मशरिक का सूरज तुलू हो रहा है।